Dear students, today I will teach you group guidance. As I have already mentioned that in your syllabus there are 4 types of guidances which are present in your syllabus. So the 4th type is the group guidance. Earlier I have explained all the other 3 type of areas of guidance in the previous lectures. So go through it. So what is group guidance? Just give a picture here. All the members of the group standing here and holding their hands with each other. It shows that this particular type of guidance is given in a group situation. चित्र से बहुत स्पष्ट है कि ये समूह के सदस्य हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हैं, एक समूह में हैं। तो ये चित्र स्पष्ट करता है कि जो ग्रुप गाइडेंस देने वाला व्यक्ति होगा वह एक समूह में उपस्थित सदस्यों को ही गाइडेंस का कार्य करे, निर्देशन का कार्य करे, उसे हम ग्रुप गाइडेंस कहेंगे। इसकी परिभाषा की बात की जाए, इट इज अ सर्विस मेड अवेलेबल बाय गाइडेंस पर्सोनेल टू लार्ज और स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल टू सॉल्व देयर कॉमन प्रॉब्लम। एक बड़ा समूह है या चाहे छोटा समूह है, लोगों का एक छोटा या बड़ा समूह है, उनकी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, साधारण समस्याएं होती है जो कॉमन होती है, सबकी मिलती जुलती एक जैसी समस्याएं होती है। तो जो निर्देशन देने वाला कार्मिक है, जो व्यक्ति है, वह इस प्रकार से अपनी सेवा देता है जिससे कि उनकी समस्या का समाधान होने में मदद मिले। यहां पुनः एक बार मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो गाइडेंस निर्देशन देने वाला जो कार्मिक है, उसका कार्य समस्या का समाधान करना नहीं होता, बल्कि लोगों को इस काबिल बनाना होता है जिससे वह अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान कर सके। एंड दैट इज इट कैन बी डिफाइंड एज it's a sort of a service which is made available by guidance personnel to large or small groups of people to solve their common problems. It supports, it's a service, helps those individuals so that they can solve their common. In fact, it is an integral part of a guidance program. अगर ये कहा जाए ये एक समावेशी है, गाइडेंस किसी भी निर्देशन के कार्यक्रम का एक के अंदर इंक्लूड किया जाता है, जिसके अंदर मुख्य उद्देश्य है वह इसके अंदर लोग स्वयं निर्देश कर पाए, स्वयं के बारे में जानकारी जान पाए, स्वयं को समझ पाए, उसे हम ग्रुप गाइडेंस कहेंगे। ग्रुप गाइडेंस विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज के थ्रू की जाती है। 2 प्रकार के ग्रुप गाइडेंस पॉसिबल है। टाइप्स ऑफ गाइडेंस, ग्रुप गाइडेंस की बात करें, एक है ओरिएंटेशनल और एक थेरेपेटिक। सो यहां मैं स्पष्ट कर दूं, थेरेपेटिक का मतलब ये हुआ, ओरिएंटेशन का मतलब अभिमुखीकरण। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी समूह में कुछ नए व्यक्ति आते हैं, नए वातावरण के अंदर, कुछ नए कोर्सेज में, नए कार्यक्रमों में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसको उसका अभिमुखीकरण करना पड़ता है, उसको उसके लिए तैयार करना पड़ता है, उस लोगों को ये बताना पड़ता है कि क्या प्रोसीजर है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे किया जाएगा, कैसे बात करनी है, क्या करना है। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज में, ग्रुप एक्टिविटीज के अंतर्गत इसको बताया जाता है। अब ओरिएंटेशन एक्टिविटीज की बात की जाए तो मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूं कि हमारी जो टीचिंग, जो हमारा ग्रुप है, अध्यापकों का समूह है, कॉलेज अध्यापकों का, जैसे ही हम लोगों ने जॉब ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम, उसके बाद हमें कंपलसरी एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ा। उसमें विभिन्न प्रकार के लेक्चर्स दिए जाते थे और उसमें ये सिखाया जाता था
ओरिएंट किया जाता था टुवर्ड्स टीचिंग, कि कॉलेज में टीचिंग किस प्रकार करनी चाहिए, किस तरीके से अपने लेक्चर्स को प्रेजेंट करना चाहिए। दिस इज सॉर्ट ऑफ अ ग्रुप गाइडेंस। तो उसमें विभिन्न प्रकार के लेक्चर्स को बुला दिया गया और डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग के द्वारा, लेक्चर्स के द्वारा, ग्रुप डिस्कशंस के द्वारा हमें ओरिएंट किया गया। सो दैट इज ओरिएंटल टाइप ऑफ अ ग्रुप गाइडेंस। अनदर इज अ थेरेपेटिक टाइप ऑफ अ ग्रुप गाइडेंस, जो उपचारात्मक होती है। उपचारात्मक का अर्थ बहुत क्लैरिफाइड बताना चाहता हूं कि कुछ कॉमन समस्या आ गई, जैसे पर्टिकुलर किसी एक समूह में कॉमन समस्या आ गई, तो यहाँ ग्रुप गाइडेंस देने का कार्य किया जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, उपचार, कोई समस्या आ गई और आने के बाद उससे कैसे निपटा जाए, लोगों को उसके लिए तैयार किया जाए। अ वेरी गुड एग्जाम्पल प्रेजेंट इन दिस टाइम इज अबाउट कोविड-19। आपने देखा कोविड-19 की जो समस्या सभी लोगों के सामने आई, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए, एंड दैट इज वो सभी लोगों के लिए, ऑलमोस्ट सभी लोगों के लिए, कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें मास्क लगाना है, हमें एक्टिविटीज़ में ज़्यादा नहीं जाना है, बाहर नहीं निकलना है, और खांसते समय, छींकते समय अपने मुंह पर कपड़ा होना चाहिए। किस तरीके से हम इन इन्फेक्शन से बच सकें, ऐसी कुछ गाइडेंस हमें प्रोवाइड की गई, जिससे हम अपने आप को इस रोग से बचा पाए। सो स्पष्ट हुआ कि दो तरह की समूह निर्देशन उपलब्ध हैं, एक अभिमुखीकरण और दूसरा उपचारात्मक। ग्रुप गाइडेंस की जहां तक बात की जाए, इसके पर्पसेस की मैंने बात करी। इनके पर्पसेस में कोई नया इंस्टीट्यूशन है, उसकी नया दर्शन है, उसके नए नियम हैं, रेगुलेशंस हैं, जिससे कि वो आसानी से एडजस्ट कर सके और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। जो नए न्यू आने वाले लोग हैं, न्यू कमर्स हैं, उनको अपने जो लक्ष्य है उनको पुनः देखे कि लक्ष्य को कैसे अपने ज्ञान की अभिवृद्धि के साथ और जो उसके पास अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध है उनका कैसे यूटिलाइजेशन कर सके। ऑफ कोर्स द ओरिएंटेशन जो हमारा ग्रुप गाइडेंस था वो स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए भी किया जाता है, और ये भी बताया जाता है कि व्यक्ति कैसे अपने स्वयं के कॉन्ट्रीब्यूशंस को दे सकता है। और जो नए व्यक्ति ज्वाइन करने वाले हैं, दे जस्ट एबल टू लर्न द ब्रॉडन एंड डीपन पर्सपेक्टिव इन देयर लाइफ, और अपने भविष्य के बारे में बहुत अच्छी तरह से निर्धारण कर सके। दैट वाज द ओरिएंटेशन टाइप ऑफ मैंने अभी आपके सामने चर्चा की थी। थेरेपेटिक में तो मैंने आपको एग्जांपल बताया ही था। ओरिएंटेशन के बारे में बता दूं, टू एक्वेंट द पर्पसेस ऑफ द ओरिएंटेशनल group guidance is to acquaint the newcomers with the new institutions, its philosophy, rules, regulations, so that they can adjust adequately and live a very happy life. Of course, it is to guide the newcomers to reconsider their goals and purposes in relation to their increased self-knowledge and newly available opportunities. Orientation, the purpose of the orientational group guidance includes to help the newcomers to improve their skills in making desirable adjustments, so that they can make their own contributions to a new environment, to a new work culture. And finally, the important role of the group guidance, the purpose includes to help the newcomers to broaden and deepen their perspective in life and plan more intelligently about their future. So ये मैंने कुछ ओरिएंटेशन की रिक्वायरमेंट्स की जहां तक बात की जाए कि क्या रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट के पहले हमें थोड़ा सा इसके उद्देश्य की तरफ भी देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें एक कॉमन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना होगा, और इतनी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी होगी जिससे कि वह उन समस्याओं के साथ अपने आप को समायोजित कर पाए, एडजस्ट कर पाए और सॉल्व कर पाए। ऐसे उन्हें अवसर प्रदान करने होंगे जिससे कि वह स्वयं समझकर सीख ले, और ट्रूली कहा जाए तो ये व्यक्तिगत जो हमारा परामर्श है उसके लिए एक बेस तैयार करने का काम करता है। सो द एम ऑफ ग्रुप गाइडेंस इंक्लूड्स
किच एंड मैक्रेसी ने बात करी थी, मैं भी चर्चा करूंगा उसके बारे में और आगे। सो रिक्वायरमेंट्स में हमें रैपिड एस्टेब्लिशमेंट करने की जरूरत है, सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की बहुत अधिक आवश्यकता है ग्रुप गाइडेंस के दौरान। एक्सेप्टेंस ऑफ व्यूज शेयर्ड बाय द ग्रुप, समूह के सदस्यों ने जो अपने व्यूज को एक्सप्रेस किए हैं उन एक्सप्रेस को स्वीकार करने की क्षमता निर्देशन देने वाले कार्मिक में होना चाहिए। निर्देशन देने वाले कार्मिक के अंदर एक केयरफुल लिसनिंग, सावधानी पूर्वक सुनने समझने की क्षमता भी होना चाहिए। साथ ही उसकी अभिवृत्ति समस्या समाधान वाली होनी चाहिए कि समस्या का समाधान हो सके और वह लोगों को एक इफेक्टिव, एक प्रभावी समाधान की ओर अग्रसित कर सके। सो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। इन रिक्वायरमेंट्स को अगर देखें तो बहुत क्लैरिफाइड नज़र आता है कि इसमें जो क्लाइंट और जो गाइडेंस पर्सनल है जिसको ग्रुप गाइडेंस देनी है और जो क्लाइंट मतलब जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उसके बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध हों, और इसके अलावा उस व्यक्ति में जो गाइडेंस देने वाला व्यक्ति उसके अंदर कुछ स्पेशल बातें होनी चाहिए कि उसके अंदर एक्सेप्टेंस की क्वालिटी होनी चाहिए, लिसनिंग की क्वालिटी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए और उसके अंदर इफेक्टिव सॉल्यूशन तक ले जा सकने की प्रोबेबिलिटी, उसकी सुविधाएं उसके पास होनी चाहिए। सो एम्स ऑफ ग्रुप गाइडेंस, किच और मैक्रेसी ने अपनी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि समस्या को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी, समस्या का पता लगाना कि कॉमन प्रॉब्लम है क्या इस समूह के अंदर। फिर दूसरी बात, जैसे एग्जांपल बता सकता हूं मैं आपको कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और अभी आपके सभी के साथ में कॉमन प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एन एग्जांपल, यू कैन नॉट कम इन द क्लास एंड यू हैव टू गो विद द ऑनलाइन टीचिंग, so some network issues are there or other things are also there, and so by the means of the group guidance, ओके एक स्ट्रेटजी ऐसी बनाने की कैपेसिटी होनी चाहिए टीचर के अंदर कि वो इस तरीके से लेक्चर्स की जिससे आपके वीडियोस बना के अपलोड कर दे ताकि जब भी आपका नेटवर्क आ जाए उस समय आप उस क्लास को देख पाएं। सो आइडेंटिफिकेशन, कॉमन प्रॉब्लम को तो निकालना आना ही चाहिए। फिर जिससे जो समायोजन करने में जो उसे समस्या आ रही है उस समस्या के समाधान की कैपेसिटी भी उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। ये एम है ग्रुप गाइडेंस का, उद्देश्य है। इसके अलावा सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, खुद समझ ले इस सारी बात को, ये बड़ा, और कि जब भी अवसर आए और जिससे कि वो व्यक्ति स्वयं के अंदर ऐसी सोच समझ विकसित कर ले। एंड फाइनली टू ले द फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल काउंसलिंग, कि व्यक्तिगत परामर्श, काउंसलिंग अभी नेक्स्ट की क्लासेस में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जैसे गाइडेंस कंप्लीट होगा उसके आई विल गो फॉर द टीचिंग काउंसलिंग। सो ये एक फाउंडेशन, इट्स ले द फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल्स काउंसलिंग, व्यक्तिगत परामर्श के लिए एक आधार तैयार करता है ग्रुप गाइडेंस। सो बहुत सारी बातें हैं। कलेक्टिव जजमेंट एडवांटेजेस हैं इस मेथड के। सबसे बड़ा एडवांटेज आप समझ गए होंगे कि कलेक्टिव जजमेंट मतलब बहुत लोग मिलकर एक सामूहिक समाधान की तरफ अग्रसित हो सकते हैं, और ये समाधान ऐसा होता है कि जिससे बैलेंस भी होता है, संतुलित वाला होता है। इसमें व्यक्तियों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता मिलती है। इट्स स्टेप टूवर्ड्स द इंडिविजुअल काउंसलिंग, कि व्यक्तिगत परामर्श के लिए भी ये समय की बचत करता है, समय कॉस्ट सबकी बचत करता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण एडवांटेज इस मेथड की कि व्यक्ति की समूह में किस प्रकार से वो व्यवहार प्रदर्शित करता है ऐसा देखने का उसे अवसर प्रदान होता है। सो द एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप गाइडेंस इंक्लूड्स द कलेक्टिव जजमेंट, द बैलेंस जजमेंट, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. It is a step to individual counseling. It saves time and cost. It provides opportunity to study individuals' behavior in group situation. ग्रुप गाइडेंस की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। I'll just call it as a methods of group guidance. किस तरीके से दिए जा सकती है ग्रुप गाइडेंस। सो मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ, ये अलग अलग लेवल के लिए ग्रुप गाइडेंस की अलग अलग प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको स्पष्ट रूप से किया कि
जिस प्रकार के व्यक्ति होंगे उसी प्रकार से हमें गाइडेंस की टेक्निक्स को प्रोवाइड करना होगा। असेंबलीज, लोगों को प्रार्थना सभाओं में या सभाओं में एकत्रित कर लिया जाए और वहीं से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करवाया जाए, वहाँ बताया जाए कि देखिए इस तरीके से ये करने से ये होता है। दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ए ग्रुप गाइडेंस टेक्निक। कैरियर कॉन्फ्रेंसेस, अगर कैरियर संबंधी ग्रुप गाइडेंस प्रोवाइड करनी है तो हम ये कर सकते हैं कि सभी जो मैथ्स के जो इंटरेस्टेड लोग हैं, मैथ्स में अपना कैरियर को सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसका एक ग्रुप बना दिया जाए और उस ग्रुप के अंदर उसकी एक कॉन्फ्रेंस की जाए कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ और इसके एडवांटेजेस, इस पर्टिकुलर टाइप वोकेशन के ये एडवांटेज हैं और ये डिसएडवांटेज है। अगर ये सारी बात बता दी जाएगी तो कैरियर सेलेक्ट करना बच्चों को आसान हो जाएगा और ग्रुप गाइडेंस की एक टेक्निक बड़ी सक्सेसफुली प्ले करेगी। अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक जिसे कहा गया लेक्चर्स और टॉक्स के द्वारा, यस बिल्कुल, लोगों को बातचीत के द्वारा, कुछ क्लासेस के द्वारा, लेक्चर लेकर इस प्रकार की बातें बताई जा सकती है। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल सर्वेज, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट एक ग्रुप गाइडेंस की टेक्निक है, जो स्पेशली इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अगर ग्रुप गाइडेंस करना है उसके लिए कुछ सर्वेज के रिजल्ट्स बताने पड़ते हैं, कलेक्ट करने पड़ते हैं पहले गाइडेंस देने वाले को, उसके बाद बताना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए किसी इंडस्ट्री में कुछ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, अब उनको सेफ्टी के बारे में गाइडेंस देनी है कि अपने आप को वर्क एनवायरनमेंट में कैसे सेफ करेंगे, किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री की कल्पना कर सकते हैं आप। तो वहाँ इस बात कहने के पहले उसे कुछ सर्वेस के रिजल्ट्स लोगों के सामने बताने पड़ेंगे कि देखिए इस कंपनी के अंदर ऐसा ऐसा हुआ था और इस सर्वे में ऐसा पाया कि इसमें से इतने लोग थे, ये इस चीज़ का ध्यान नहीं, सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखते थे, इसलिए उनको ऐसा खतरा हुआ और उनके लिए ये डैमेजेस हुए हैं। एक अन्य तरीका है जो स्कूल कॉलेजेस में बड़ा इंपॉर्टेंट चलने लगा है, कॉलेजेस में नहीं होता था लेकिन लास्ट ईयर से ही इस प्रकार की गतिविधियां शुरू हो गई। हम खाली एक साल में एक आधी बार पेरेंट टीचर असेंबल कर देते थे, पीटीए मीटिंग्स कर लेते थे, लेकिन अभी कुछ रेगुलर एक्टिविटीज़ होने लगी हैं जिसमें पेरेंट टीचर को एसोसिएट किया जाता है, जोड़ा जाता है और उनकी मीटिंग्स में बताया जाता है कि आप टीचर्स द्वारा बच्चों के फादर मदर पेरेंट्स को ये बताया जाता है कि आपके बच्चों को इस प्रकार पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए और कॉलेज में जो सुविधाएं हैं या विद्यालय में जो भी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का उपयोग कर सके। इसके साथ ही यहाँ पर पेरेंट्स भी फीडबैक देने का कार्य करते हैं टीचर को कि ये भी ग्रुप गाइडेंस है। देखिए लर्निंग प्रोसेस है, पेरेंट्स टीचर को सिखा रहा है, टीचर पेरेंट्स को सिखा रहा है और एक सक्सेसफुल पर्सन इज ऑलवेज अ लर्नर, वो हमेशा लर्नर ही होता है। उसके बाद ग्रुप विजिट टू साइट पे ले जाकर भी गाइडेंस दी जाती है कि जैसे पर्टिकुलरली कुछ लोगों को एक समूह बनाया, उसको सॉर्ट ऑफ प्लेजर एक्टिविटी या इस प्रकार की एक सिस्टम में कि जैसे फॉर एन एग्जांपल साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को बताना है कि मेंटल हॉस्पिटल में पेशेंट्स को किस प्रकार से उनके बिहेवियर के सामने उनके जब वो स्टिमुलेट करते तो कैसा रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो इट्स वेरी बेटर टू टेक, आप सभी को मैं मेंटल हॉस्पिटल के अंदर ले जाऊं और वहाँ ले जाकर बताऊं कि देखिए ये ऐसे बिहेव होता है और उस समय ऐसी ऐसी चीज़ ध्यान करनी पड़ती है। डेमोन्स्ट्रेशन इज़ वन ऑफ द वेरी गुड वे, डेमोन्स्ट्रेट करके बताना होता है, मे बी थ्रू सम मॉडल्स और मे बी थ्रू सम इंडिविजुअल कुछ गेम्स के द्वारा या इस प्रकार की टेक्निक्स के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट करना होता है कि देखिए सपोज मुझे बताना है कि गाइडेंस करना है कि एक इफेक्टिव लीडर कि लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर डेवलप करनी चाहिए, वो कैसे करनी चाहिए। जैसे चुनाव वगैरह होते हैं आपके स्टूडेंट यूनियंस के भी, तो उसमें जनरली ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि जो जीतता है वो तो ठीक है और जो जीत नहीं पाता वो व्यक्ति सारे कंबाइन हो जाते हैं और सारे साल एक्टिविटीज़ में हर्डल्स बनने का काम करते हैं। तो यहाँ पहले से ही ग्रुप गाइडेंस टेक्निक्स का इंसेप्शन में ही शुरू कर दिया जाए, जैसे ही वो बच्चा स्टूडेंट यूनियन के लिए खड़ा हुआ है उसको हार को एक्सेप्ट करना सिखा दिया जाए और उसके बाद हाउ टू सपोर्ट फॉर द एंड हाउ टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। अगर इस तरीके से हाउ टू वर्क फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या क्या बच्चों की समस्याएं उनका समाधान, अगर ये ग्रुप गाइडेंस की टेक्निक डेमोन्स्ट्रेशंस के द्वारा
दिखाई जा सकती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है जिसको बोलते हैं रोल प्लेस। ओके, सो इसमें ऐसा होता है कि जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उसमें से एक व्यक्ति को ऐसा प्रतीत कराया जाता है कि ही इज़ द कहना चाहिए ही इज़ द गाइडेंस पर्सनल। ओके, और जैसे कि सुपरवाइज़र और जो वर्कर है उनके बीच में अगर आपको कुछ गाइडेंस देनी है तो कुछ वर्कर को सुपरवाइज़र बनाया जाता है, रोल प्ले करवाया जाता है। देखिए, रोल प्ले करते समय उसकी सारी चीज़ें निकल कर सामने आ जाती है कि कैसे, जैसे ही आपने फॉर एन एग्जांपल मैं बता दूं आपको कि अगर मैं आपको टीचर का रोल प्ले करने के लिए बोलूं तो आप इस तरीके से रोल प्ले करेंगे कि बच्चों ये आपको समझ में आ गया ना, मेरी मेरी कॉपी करने की कोशिश करेंगे और उसको ऑब्जर्व अगर मैं करता हूँ तो अपने आप मेरे में जहाँ जहाँ लैकुनाज हैं, जो जो मेरे अंदर लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को मैं ठीक कर सकता हूँ। सो बच्चों, दीज आर द ग्रुप गाइडेंस टेक्निक्स। और इसके साथ ही जो चारों एरियाज हैं हमारे समाप्त हुए हैं। अभी जो कोरोना का समय चल रहा है, इस कोरोना के समय में अभी तो मैं आपको ग्रुप गाइडेंस की ही बात कर सकता हूँ कि क्या, ये देखिए आप सभी लोग अलग अलग अपने अपने घरों में बैठे हैं और मैं ग्रुप गाइडेंस के द्वारा आपके सामने कुछ लेक्चर्स को, वीडियोस को शेयर कर रहा हूँ। और इस शेयरिंग के कारण आप लोगों को गाइडेंस मिल रही है कि किस तरीके से हमें इस गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर की तैयारी करनी है। और आप सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग गाइडेंस की और कुछ चर्चा करेंगे। सो बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू।